Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter locomotion and movement. तो हमारा locomotion and movement में हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, हमें क्या क्या पढ़ना है. हमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी, फ्लेजिलर मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट के बारे में पढ़ना है. फिर स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर की भी हमारा माइक्रोफिब्रिल क्या होता है. फिर हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है स्केलेटल मसल्स का. स्केलेटल प्रोटीन पढ़ने हैं जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं. मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्टडी करना है. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे हम, जिसमें हम अपना एक्सियल सिस्टम, अपेंडिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है. उसके फंक्शन, जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के, जैसे माइसेंथीनिया ग्रेविस, टेटानी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, है ना, ओस्टियोपोरोसिस और गॉट. इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. पर जो आज की वीडियो है इस पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से. टाइप्स ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना. जब विद टाइम हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो हमारा क्या है, मूवमेंट है, कि हमने अपनी पोजीशन चेंज करी. चेंज ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहली हमारी जो टाइप ऑफ मूवमेंट में मूवमेंट आती है वो क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट. अब अमीबा क्या है, हमारा एक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोआ में आता है. ठीक है. सिंगल सेल्ड है पर यूकैरियोटिक सेल्स है. ठीक है. ये इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी शेप कैसी भी हो सकती है. तो जो मूवमेंट है शूडोपोडिया में, वो अमीबा में, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, शूडोपोडिया के थ्रू. अब देखो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, जिसको हम फॉल्स फिट भी बोलते हैं, यानी कि शूडोपोडिया बोलते हैं. वो कब फॉर्म करती है ऐसी पोजीशन, तब फॉर्म करती है जब इसके आगे कोई फूड आ जाए. जैसे ही फूड पार्टिकल आएगा तो ये शूडोपोडिया की फॉर्मेशन कर देगी फूड पार्टिकल्स के अराउंड. ठीक है. और ये किसकी वजह से होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से. इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है. ठीक है. वो स्ट्रीमिंग कोज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शूडोपोडिया बनता है. ये अमीबा में भी कॉमन है ये मूवमेंट, और वाइट ब्लड सेल्स में भी कॉमन है. क्यों है, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स है वो फेगोसाइटोसिस शो करती है. फेगोसाइटोसिस क्या है, एक सेल ईटिंग एबिलिटी होती है सेल की, है ना. जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आएगा, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, मतलब जो भी हमारा डिजीज कोजिंग सेल आएगी उसको वाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइटोज कर लेती हैं, है ना, उसको खा जाती हैं. तो वो भी क्या करती हैं, उस सेल के अराउंड, जो फॉरेन सेल है उसके अराउंड क्या करती हैं, शूडोपोडिया की फॉर्मेशन करती है. तो किस में देखने को मिलती है, ये अमीबा में और वाइट ब्लड सेल्स में. जो शूडोपोडिया है वो सेल की हेल्प करता है कि वो शेप चेंज कर सके, स्लोली मूव कर सके. जैसे वाइट ब्लड सेल्स हमारी होगी लिम्फोसाइट्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स, इओसाइनोफिल्स. ये क्या करती है, इन्फेक्शन की साइट पे मूव करती हैं. किसके थ्रू, शूडोपोडिया के थ्रू. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी दिखाई गई है. जैसे ये बैक्टीरिया की सेल आई, ये हमारी सेल है, ये क्या करेगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगी, जिसको फॉल्स फिट कहते हैं, मतलब शूडोपोडिया बनाएगी बैक्टीरिया की सेल के अराउंड. उसको इनगल्फ कर लेगी, किसमें, एक वैक्यूल में इनगल्फ करेगी. इनगल्फ मतलब उसने अंदर ले लिया उस बैक्टीरियल सेल को, और किसके अंदर लिया, वैक्यूल के अंदर लिया. अब वैक्यूल के अंदर क्या करती है, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करती है, जिससे ये क्या करती है, इसको डाइजेस्ट कर देती है ना. और क्या बन जाता है ये, लाइजोसोम. लाइजोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनते हैं. तो फैगो करा उसने, फैगो मतलब ईट किया किसमें, लाइजोसोम के अंदर, है ना, जो वैक्यूल है उसके अंदर. अब फेगोसोम बन गया, ये क्या बन गया, फेगोसोम. अब यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, फिर उसको थ्रो आउट कर दिया वो बाहर, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है. ठीक है. तो ये प्रोसेस चलती है हमारी किसमें, शूडोपोडिया में. नेक्स्ट टाइप की जो हमारी मूवमेंट होती है वो होती है सिलियरी मूवमेंट, जो सीलिया के थ्रू प्रोड्यूस किए जाए, है ना. सीलिया क्या है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. हम एक अलग वीडियो में सीलिया और फ्लेजिला के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीलिया का क्या स्ट्रक्चर होता है और फ्लेजिला का क्या होता है. वैसे तो हम इसको सेल वाले चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम क्लास 11th में ही स्टडी करते हैं, उसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं हमारे सीलिया के स्ट्रक्चर को भी, फ्लेजिला के स्ट्रक्चर को भी. तो जो सीलिया है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे आपने पैरामीशियम में देखा होगा, जिसको स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. पैरामीशियम भी हमारा प्रोटिस्ट के अंदर आता है. ये भी हमारा यूकैरियोट है और एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है.
ठीक है। इसकी बॉडी इस तरह की होती है, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी पूरी बॉडी पे क्या होती हैं, सीलिया होती हैं, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी पे क्या होती हैं, सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। सीलिया कोऑर्डिनेट मोशन में क्या करती हैं, ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट मोशन में बीट करती हैं। मतलब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, जिस फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, पैरामीशियम है, तो इसकी बॉडी अगर इस साइड में जा रही है तो ये सारी इसी डायरेक्शन में बीट करेंगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ जा रही होंगी तो सारी सीलिया उसी तरफ मूव करेंगी। तो ये कोऑर्डिनेट रिदम में या कोऑर्डिनेट फैशन में क्या करती हैं, बीट करती हैं, ठीक है। तो ये सब्सटेंस को अपनी सरफेस के अराउंड मूव करने में हेल्प करता है इनको, कौन, सीलिया। जैसे ये देखो, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक है, ये बैकवर्ड स्ट्रोक है। अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक इनको लगाना है तो सीलिया इस तरह से मूवमेंट शो करेगी, अगर बैकवर्ड लगाना है तो इस तरह से मूव करेगी। बेसल बॉडी होती है इनके अंदर, सेल मेम्ब्रेन होती है, बेसल प्लेट होती है और फिलामेंट होता है, ठीक है। तो म्यूकस हमारी बॉडी में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी सीलिया होती हैं। जो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब आती है, उसके अंदर भी सीलिया होती हैं, ठीक है। हमारा ओवम की मूवमेंट के लिए, हमारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी सीलिया होती है ताकि वो सी के अंदर या वाटर के अंदर मूवमेंट शो करे। नेक्स्ट आता है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हमारी आती है थर्ड टाइप की मूवमेंट, डेट इज़ मस्कुलर मूवमेंट, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मसल्स क्या होती है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी पढ़ेंगे, और मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट, जैसे मैंने अपने हाथ से एक ऑब्जेक्ट को उठाया तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोई मूवमेंट नहीं करी है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी बाइसेप की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मैंने उसको नीचे रखा तो वो रिलैक्स हो रही है, इट इज़ आल्सो ए मूवमेंट, है ना। और जैसे मैं चल रही हूँ, लोकोमोशन इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, जिसमें मेरे बोन्स और जॉइंट दोनों ही यूज़ होते हैं, वॉकिंग में, रनिंग में, राइटिंग में, या किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में। नेक्स्ट टाइप की मूवमेंट है हमारी फ्लेजिलर मूवमेंट। फ्लेजिलर मूवमेंट इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट जो फ्लेजिला के थ्रू होती है। फ्लेजिला में और सीलिया में क्या डिफरेंस होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर सीलिया है तो बहुत सारी होती है नंबर में, और फ्लेजिला क्या होती है, सिंगल होती है, ठीक है, लार्ज साइज़ की होती है। और ये हमारी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पर बहुत सारे होते हैं, न्यूमेरियस होते हैं। तो जो फ्लेजिला होती है वो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। इसमें वेव लाइक फैशन में या लेसिंग मोशन में क्या होती है, मूवमेंट देखो यहाँ पे, है ना, प्रॉपर लाइक मोशन इसका होगा। ये सेल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। कुछ जो फ्लेजिला होती हैं वो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में भी मेजर रोल प्ले करती हैं। तो फ्लेजिला की स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें एक लॉन्ग थ्रेड होता है, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, और इसका एक बेस होता है, बेसल बॉडी होती है जिसमें फ्लेजिला में, ठीक है। रैपिड मूवमेंट में हेल्प करती है, विप लाइक मूवमेंट शो करती है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, जैसे यूग्लिना में। यूग्लिना भी हमारा प्रोटिस्टा के अंदर आता है। स्पर्म के अंदर भी हमारी फ्लेजिला होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर भी हमारी फ्लेजिला होती है, फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया। दो भी हो जाती है, जैसे स्पाइरलम में बात करें तो एक एंड पे बहुत सारा गुच्छा होता है फ्लेजिला का, जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो हमारे बैक्टीरिया में भी फ्लेजिला सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, गुच्छा भी हो सकता है, बहुत सारी फ्लेजिला भी हो सकती हैं। तो क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब देखते हैं कि जो हमारी फ्लेजिला है और सीलिया है, दोनों की मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो फ्लेजिला है वो हमने देखा कि वो एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, लॉन्ग फ्लेजिला होती है। सीलिया शॉर्ट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नंबर की बात करें तो नॉर्मली हमारी जो फ्लेजिला वो सिंगल होती है, बट कुछ बैक्टीरिया में हम देखेंगे दो फ्लेजिला भी प्रेजेंट होंगी। एक एंड पे एंटीरियर एंड है या पोस्टीरियर एंड है, उस पर गुच्छा भी प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने स्पाइरल बैक्टीरिया की बात करी तो वो इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, इस तरफ गुच्छा होता है, यहाँ पे भी गुच्छा होता है, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, सिंगल फ्लेजिला प्रेजेंट होती है, और सीलिया बहुत सारी होती है। जैसे हम पैरामीशियम में स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो पूरी बॉडी कवर होती है वहाँ पे सीलिया से। अब मोशन की बात करें तो जो फ्लेजिला है वो विप लाइक मोशन में मूव करता है, बट सीलिया कोऑर्डिनेटेड मोशन में, मतलब जितनी भी बॉडी पे सीलिया वो एक ही डायरेक्शन में बीट करेंगी, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में,
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लेजिला स्पर्म सेल में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रेजेंट है, यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट है, सीलिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारी फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, या पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टाइप की ठीक है, हमारी यहाँ पे होगी फ्लेजिलर मूवमेंट कंप्लीट। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वाइट ब्लड सेल्स किस मूवमेंट का एग्जाम्पल है? सिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, अमीबोइड मूवमेंट या फ्लेजिलर मूवमेंट? तो अमीबोइड मूवमेंट शो करती है वाइट ब्लड सेल, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू मूव करती है, मतलब फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी शो करती हैं, तो ये शुडोपोडिया के थ्रू मूव करती है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म ऑक्योर बाय फ्लेजिला के थ्रू मूव करता है। अमीबोइड मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय सीलिया, फ्लेजिला, मसल्स या शुडोपोडिया? तो अमीबोइड मूवमेंट शुडोपोडिया के थ्रू होती है, जिसको हम फॉल्स फिट भी बोलते हैं और इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन हमारी जो भी हमारी नई सेल होगी, फॉरेन मटेरियल होगा या फूड होगा अमीबा के लिए, उसको सराउंड कर लेगी। विच टाइप ऑफ मूवमेंट हेल्प्स म्यूकस मूव इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? तो सीलिया हेल्प करती है मुकस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोशन ऑफ ह्यूमंस मेनली डिपेंड ऑन अमीबोइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट या फिर फ्लेजिलर मूवमेंट? तो मस्कुलर मूवमेंट के ऊपर डिपेंड है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं, जो हेल्प भी करती है हमारी बोन्स को मूव करने में। विच ऑफ द और लाइफ प्रोवाइड करती है उनको, है ना। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा हमारा वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्लेजिलर मूवमेंट? वाइट ब्लड सेल्स, अमीबा शुडोपोडिया के थ्रू मूव करेगी, स्पर्म फ्लेजिला के थ्रू मूव करेगा, और हमारी वाइट ब्लड सेल्स भी शुडोपोडिया के थ्रू मूव करती है। मसल्स मस्कुलर मूवमेंट शो करती है, तो स्पर्म यहाँ पे आएगा आंसर। विच मूवमेंट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स? मस्कुलर मूवमेंट। सीलियार लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है? फ्लेजिला होता है। शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सीलिया है। ठीक है। फॉल्स फिट क्या होता है? शुडोपोडिया, शुडोपोडिया होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा बी। अब इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, मसल प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे।